अमर बावरी जी, दो मुद्दा आप लोग प्रखरता से उठा रहे हैं। एक हो गया बांग्लादेशी घुसपैठ का और दूसरा रोजगार का। दोनों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस एजेंडे के साथ आप जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे? ये महत्वपूर्ण है। एक तो भाई माटी बेटी और रोटी बचेगा तभी रोजगार भी मिलेगा। जब माटी बेटी रोटी ही नहीं बचेगा तो रोजगार का विषय कहाँ है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो कैसे वो एंट्री कर गया? सवाल तो केंद्र सरकार पर उठ रहा है, उनका काउंटर आप लोग का वो लोग ये दे रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, संथालपड़ा में जमाई पाड़ा बन गया, संथालपड़ा में बहनोई पाड़ा बन गया। कोई कुटुंब बन करके आता है और आ करके यहीं बस जाता है, तो झारखंड की जो आंतरिक स्थितियों की जिम्मेवारी हो राज्य सरकार की है। क्या ये मैसेज आदिवासियों के बीच चला जाएगा कि जो घुसपैठ का मसला है, क्या ये उनको आप लोग की तरफ कन्वर्ट कर पाएगा वोट बैंक के तौर पे या वोट के तौर पे? वोट का राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ। वोट हमको दे नहीं दे वो अलग विषय है, लेकिन माटी बेटी रोटी का सवाल पैदा हो गया है झारखंड में, संथालपड़ा में। ये विषय हम लोग लेके जा रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसे संकट थी और भारतीय जनता पार्टी चुप था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। अमर बावरी जी, दो मुद्दा आप लोग प्रखरता से उठा रहे हैं। एक हो गया बांग्लादेशी घुसपैठ का और दूसरा रोजगार का। दोनों में कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस एजेंडे के साथ आप जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे? ये महत्वपूर्ण है। एक तो भाई माटी बेटी और रोटी बचेगा तभी रोजगार भी मिलेगा। जब माटी बेटी रोटी ही नहीं बचेगा तो रोजगार का विषय कहाँ है? जब हमारे आदिवासी ही नहीं बचेंगे तो उनके उन्नयन की बातें कहाँ से होगी? आज तो हमारे होने पे सवाल उठ गया है। 44% आदिवासी आज 22% पे आ गया है। 9% मुसलमान आज 27% पे चला गया है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया है, तो ये साफ दिखलाता है कि जो घटनाएं घटित हो रही है, जो चल रही है, ये साफ दिखलाता है कि झारखंड में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस सरकार ने आंख में धृतराष्ट्र जैसा पट्टी बांध कर रखा है। ये कह रही है सत्ता पक्ष कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ किया है तो पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो कैसे वो एंट्री कर गया? सवाल तो केंद्र सरकार पर उठ रहा है, उनका काउंटर आप लोग का वो लोग ये दे रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, संथालपड़ा में जमाई पाड़ा बन गया, संथालपड़ा में बहनोई पाड़ा बन गया। कोई कुटुंब बन करके आता है और आ करके यहीं बस जाता है, तो झारखंड की जो आंतरिक स्थितियों की जिम्मेवारी हो राज्य सरकार की है। पुलिसिंग आपके पास है, वहाँ केंद्रीय वाहिनी का कोई काम नहीं है। फिल्ट्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, या कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल में कैसे आया, कैसे लोग बांग्लादेश से यहाँ चले आ रहे, रोहिंग्या कैसे घुस जा रहे हैं। और जो आपने देखा राजमहल में 50,000 वोटर बढ़ गया, तो ऐसे नैसर्गिक तरीके से बढ़ा क्या? ये बाहर की आबादियों को भी गलत तरीके से ला करके बसा करके इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी बातें उनको मालूम है, लेकिन उनको वोट मिलता है इसलिए अपने माटी बेटी रोटी का भी सौदा करने के लिए तैयार है। ऐसे सौदागर लोग हैं। लास्ट सवाल होगा, जब उनसे सवाल पूछते हैं घुसपैठ को लेकर, तो वो कहते हैं कि फिर हम 5 आदिवासी सीट कैसे जीत गए? अगर ये मसला है, अगर आदिवासी नाराज है, फिर भी हम 5 रिजर्व सीट जो है वो जीत गए। अच्छी बात है। आप तो इसी का फायदा उठा रहे हैं ना। भोले भाले आदिवासी जनता जो आपको लीडर मान के चल रही है, आपने उनको इतना अंधभक्त बना के रखा है, इतना उनको ट्रैप में रखा है कि वो सही हकीकत चीज़ों को भी देखने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से आप पे विश्वास करते हैं और आप उनके साथ 100% विश्वासघात करते हैं। क्या ये मैसेज आदिवासियों के बीच चला जाएगा कि जो घुसपैठ का मसला है, क्या ये उनको आप लोग की तरफ कन्वर्ट कर पाएगा वोट बैंक के तौर पे या वोट के तौर पे? वोट का राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ। वोट हमको दे नहीं दे वो अलग विषय है, लेकिन माटी बेटी रोटी का सवाल पैदा हो गया है झारखंड में, संथालपड़ा में। ये विषय हम लोग लेके जा रहे हैं। इतिहास जब लिखा जाएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसे संकट थी और भारतीय जनता पार्टी चुप था, क्योंकि ये धर्म भी कहता है कि अन्याय होते समय अगर कोई चुप रहता है तो वो भी अन्याय का ही भागी होता है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये हम लोग के ऊपर एलिगेशन नहीं आएगा कि जब यह संकट थे तो वो लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति में अपना सर्वस्व उसके चरणों में रख दिए थे। भारतीय जनता पार्टी भी चुप थी, ऐसा एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग
तुम्हारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर मौर्य थे। ये साफ हो गया है कि भाजपा का इस चुनाव में मुख्य एजेंडा जो है वो माटी बेटी का रहने वाला है, यानी बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। और हमने दो सवाल पूछे कि एक रोज़गार का मसला है और एक जो है वो कह सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ का। तुमने कहा कि जब माटी नहीं बचेगी और हमारे आदिवासी का अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर रोज़गार का क्या होगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में लेके जाने वाली है मजबूती से। जिस तरीके से वो दावा करते हैं डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पूरे झारखंड में और बांग्लादेशी जो है घुसपैठ कर रहे हैं, वो मेहमान बनकर आते हैं और शादी करते हैं, लव जिहाद का मसला, ये प्रमुख मुद्दे जो हैं इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष इसे कैसे काउंटर करती है और क्या ये मसला आदिवासियों के विषय कोई मैसेज दे पाएगा बीजेपी के पक्ष में और सत्ता पक्ष के खिलाफ। देखते रहें वेब समाचार।